हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रिया फ्लिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंगुआ मूवी के रिव्यू के बारे में। इसमें कलाकार है सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू और कार्तिक। ये मूवी आपको 3 लैंग्वेज में मिल जाएगी, हिंदी, तमिल और तेलुगु। जैसा कि आप सबको पता है कि एनिमल के बाद एक बार फिर से बॉबी देओल विलन के रूप में अपना आतंक फैलाने के इरादे से बिग स्क्रीन पर आए हैं। उन्होंने तमिल फिल्म का कंगुवा से साउथ सिनेमा में कदम रखा है। इस फिल्म में सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है और कहानी की शुरुआत होती है पेरुमाची द्वीप से, जहां एक बुजुर्ग महिला कहती है कि इंसानों के जीवन में सबसे ज़्यादा रहस्य है वह क्यों जन्म लेता है, क्यों किसी के साथ रहता है, क्यों किसी के लिए मरता है, यह कोई नहीं जानता। वहाँ से कहानी 2024 में आ जाती है, जहाँ किसी लैब में बच्चों के दिमाग के साथ कुछ प्रयोग किए जा रहे थे। वहाँ से एक बच्चा भाग निकलता है और कहानी गोवा पहुँचती है, जहाँ फ्रांसिस सूर्या और कोल्ट योगी बाबू बाउंड्री हंटर है। जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है उसे वह पकड़ते हैं फिल्म और को पुलिस यहीं से पे पैसे लेते हैं। लैब से भागा हुआ बच्चा फ्रांसिस तक पहुंच जाता है और फ्रांसिस को भी बच्चे से जुड़ाव महसूस होता है। वहाँ से कहानी फिर साल 1070 पेरुमाची आती है, जहाँ के राजा का बेटा कंगुवा यानी सूर्या लैब से भागे हुए उस बच्चे का नाम इस दौर में पूर्वा होता है। पूर्वा के पिता को गद्दारी करने के जुर्म में कंगुवा ने जिंदा जला दिया होता है। हालांकि उसके बेटे को वह गोद ले लेता है। खैर, रोमन सम्राट एक द्वीप पर कब्जा करना चाहता था। वह अधीरन बॉबी देओल, जो अर्थी द्वीप का मुखिया है, उसकी मदद लेता है। अधीरन के बेटे कंगुवा के हाथों मारे जाते हैं। अब अधीरन की कंगुवा से दुश्मनी निजी हो जाती है, खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि निर्देशक शिवा ने कहा कि ये कहानी अंत में कई सारे सवाल छोड़ के जाएगी, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। हालांकि फिल्म देखते वक्त मन में केवल यह सवाल आते हैं कि इस फिल्म के पात्र इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हैं, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज क्यों है और कान सुन्न हो रहे हैं। हीरो एक सीन के लिए मगरमच्छ के साथ कंगवा की लड़ाई भी थी, जो रोमांचक नहीं बनी। वहीं जंगल में वन मैन आर्मी की तरह 500 सैनिक से कंगुवा का लड़ने वाला सीन अच्छा है, लेकिन पचा नहीं। अचानक से पेरुमाची की महिलाओं का आत्मरक्षा के लिए लड़ने वाला सीन समझ ही नहीं आया। और फिल्म के विजुअल इफेक्ट, सिनेमेग्राफी और एक्शन सीन की बात की जाए तो ये सब दमदार है, इसीलिए 2.5 घंटे से ज़्यादा की फिल्म झेल पाते हैं ऑडियंस। जैसे ही पिता और पुत्र से थोड़ा सा भावनात्मक कनेक्ट होने लगता है, तब तक फिल्म ही खत्म हो जाती है। लैब वाला पूरा प्रयोग तो हमें समझ में ही नहीं आया, वो बिल्कुल समझ के परे था। शायद दूसरे पार्ट में जवाब मिले। क्लाइमैक्स में अधीरन के नाजायज बेटे कैथी की एंट्री दमदार थी। बाकी आप सबको मूवी देख के पता ही चलेगा कि मूवी कैसी है और कितनी प्रभावशाली रही ऑडियंस के बीच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नई मूवी के साथ नए रिव्यू में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।